तुषार मुझे एक बात बताइए, फाइनल ईयर के तौर पे, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आप इसरो ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होंगे। हर दिन आपकी बात होती होगी। मान लीजिए कि हफ्ते में 2-3 बार जभी भी रिपोर्ट एक्सचेंज करना हो, कुछ पूछना हो। सबसे बड़ी सीख क्या थी इसरो के साथ काम करते हुए एज़ एन आईआईटी? सबसे बड़ी सीख ये होती थी कि आप अगर स्पेस में जा रहे हो, इट डज़न्ट मैटर कि आप स्टूडेंट हो या आप प्रोफेशनल हो, क्योंकि स्पेस विल ट्रीट यू एज़ व्हाटएवर द कंडीशंस आर। So you have to get it right to the level that, even ISRO will allow you to launch. बेसिकली There यू is कैन no नॉट बी रॉन्ग। concessions. या Yeah, there can't be any concessions onto that. So that planning, that meticulous things, going away from typical student projects, student level development of a product to actually building something of that scale. So that was probably the biggest scale. Second thing is, we saw when we were used to interact with the ISRO people, they are so passionate about their work. दैट पैशन यूज्ड टू ऑटोमेटिकली रब ऑन अस कि हमें भी वो पैशन अपने आप आ जाता था। जो लोग 20 साल से 25 साल से गवर्नमेंट सेटिंग में अपना काम कर रहे हैं, उतने टाइम बाद भी कोई इतना पैशनेट कैसे रह सकता है? हर दिन। हर दिन, हर मीटिंग में, हर रिव्यू में। और जस्ट ये नहीं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस आपके सैटेलाइट्स में है वो बताए, पर उसके साथ उसके सॉल्यूशन भी बताए। उसके साथ उनको हेल्प कैसे करे वो सैटेलाइट को रेडी करने के लिए वो भी बताए, और बच्चों को पुश करे सो दैट दे लर्न। वो जर्नी की दैट इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ व्हाई इसरो इज इसरो, because of those passionate people who are there, who starts from the bottom of the hierarchy to the top, like the chairmans of the ISRO. Everyone, most of the people are of that passion, and that is the reason that ISRO is ISRO, एंड and हु that we could learn. एंड विथ हम्बल बिगिनिंग्स। Very humble beginning. It has nothing to do how you start. It has everything to do how you end probably, और हाउ यू कीप ऑन गोइंग। and how you keep on going definitely in the process. अशतीश में सबसे खास बात क्या लगी थी? जिसे देखकर आपको बाद में ऐसा लगा कि ये इंसान मेरा साथीदार हो सकता है, मेरे सपने में? एज़ अ स्टूडेंट मैं पहले पूछूँगा। Very interesting. So, या जब आशीष फर्स्ट या सेकंड ईयर में था तो मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था। आशीष में क्या एक दो बार बीच में क्या हुआ कि उसका थोड़ा-सा कि कुछ और चीज़ें करते हैं करके कि इस बीच में सैटेलाइट थोड़ा प्रोजेक्ट स्टक हुआ था, एंड ही सेड कि नहीं मुझे नहीं करना है, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। देन आई वेंट एंड टॉक्ड टू हिम, एंड देन ही रिस्पेक्टेड, एंड देन अगेन ही केम बैक। सो ये 1 या 2 बार हुआ, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। फिर उसके बाद व्हेन वी नीडेड हिम द मोस्ट, ही वाज़ एब्सोल्युटली देयर। सो एज़ अ फाउंडर, को-फाउंडर, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सम पीपल whom you can trust. टैलेंट तो जनरली लोगों में होता है। इफ यू आर इन आईआईटी, जनरली यू हैव द टैलेंट, बट यू वांट द पीपल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यू कैन ट्रस्ट देम, एंड द को-फाउंडर इज़, मतलब को-फाउंडर एक ऐसी पोज़ीशन होती है जिसके साथ आप शायद अपनी फैमिली से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, एग्ज़ैक्टली। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है कि वो रिलेशन कैसा रहता है। सो इसलिए किसी भी, पर्सनली मेरे लिए ट्रस्ट वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्या मैं ये इस पर्सन पे, बी दैट ऑफ co-founder, wife or any of them, can I trust, or to be wife that time, can I trust that person 100%? And अगर आंसर कहीं पे भी नो आता है, then it's a big question mark to get into any kind of this relation जो कि long term होता है. So that was probably most important thing, and definitely he was very passionate of the work that he was doing, the propulsion system that he was initially developing in the labs. या So those were the two important things. Other things we discovered, we developed, we learned in the process. But those two things that was very important. I think ये चीजें हम, we try to see those things also when we are hiring someone. Can we trust this person? And does it have that attitude to, learn and grow? Those two things are important. Other skills can definitely be learned. आई थिंक दैट्स द रीज़न कि जो कुछ भी हुआ मनस्तु की जर्नी में, आप दोनों कहीं नहीं गए। एक यूनिट की तरह एक-दूसरे के साथ खड़े रहे। फर्स्ट ईयर का अशतेश और अब जो अशतेश है, आपने पूरा एक जर्नी देखा है, एक आर्क देखा है, उन्होंने भी आपका एक पूरा आर्क देखा है। रिश्ता कैसे बदला? मतलब रिश्ता कैसे बनता गया और आज कैसा स्टैंड करता है? वेयर इट स्टार्टेड एज़ अ सीनियर, देन अ मेंटर, देन अ फ्रेंड एंड नाउ को-फाउंडर। बिल्कुल, ये रिश्ता अगर आप स्टेजेस में डिवाइड करोगे तो इसी स्टेजेस से गया हुआ है। लेकिन मैं अगर बात करूँ अस्तिश का ओवरऑल जर्नी क्या उसका, जो मैं क्लोज़ली देखा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट
रहा है कि जब उसकी विद द टाइम उसकी जो मैच्योरिटी बढ़ी है हर चीज़ों के बारे में डील करना, बी दैट ऑफ कि दुनिया को कैसे देखना, बी दैट ऑफ कि खुद को कैसे देखना, बी दैट ऑफ अ बिजनेस की एस्पिरेशंस, एंड बी दैट ऑफ कि लोगों के लिए अपनी टीम के लिए कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं। वो जो एंगल पूरा विद द टाइम उसका डेवलप हुआ है, मैंने वो काफ़ी क्लोज से देखा है। डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें मैंने उस पे इन्फ्लुएंस की हुई है, उसने मुझे इन्फ्लुएंस की हुई है, दैट्स हाउ वी वर्क राइट? कि आप या एक-दूसरे से सीखते हो। लेकिन उसका सीखना हमने बहुत क्लोज़ देखा था। जब हम Manastु स्टार्ट करे तो उसको अपना पहला क्वेश्चन था शुरू के कुछ महीने कि अरे हमें कौन 1-2 करोड़ क्यों देगा? मतलब कैसे कोई अपना 1 करोड़ देगा? क्योंकि कभी किसी हमने बिज़नेस देखा ना बिकॉज़ वी कम फ्रॉम आईटी के बच्चे हैं ग्रेजुएटेड। हाँ, बस बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, लैब में बैठे हैं, आईआईटी के लैब में, लाइब्रेरी में बैठ के काम कर रहे हैं। कोई 1 आध 2 करोड़ क्यों देगा? वहाँ से जर्नी लेके आई वाज़ लाइक कि हाउ डू मेक मल्टीपल मिलियंस एंड बिलियन डॉलर कंपनी। वो जो थिंकिंग वाला चेंज हुआ है, नॉट जस्ट पैसा बट ओवरऑल कि टीम कैसे डेवलप करना, व्हाट डू द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर, हाउ कैन वी बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल लास्ट लॉन्ग, हाउ डू वी हाउ डू वी क्रिएट अ कल्चर व्हिच इज़ वेरी बेस्ड ऑन वेरी आवर वैल्यूज़ रू व्हिच हैज़ रूट्स। हमारी जड़ें। बिल्कुल। कैसे मतलब अपने जो स्क्रिप्चर्स में जो सिखाई गई जो टीचिंग्स है, उसको बेस करके हाउ डू वी बिल्ड अ कल्चर एंड अटैच गेट अटैच्ड टू दोज़ पीपल हू शेयर द सेम वैल्यूज़। सेम ये पूरा ऑब्जेक्टिव्स। जर्नी, ये पूरा ऑब्जेक्टिव, ये पूरा हम दोनों का जर्नी हमने एक-दूसरे से काफ़ी क्लोज़ देखा है, बहुत झगड़े भी हुए हैं। इट्स अ पार्ट ओके, एंड लेट्स पार्सल टॉक ऑफ अबाउट द लाइफ। क्लैशेस। कौन से टॉपिक्स पे मोस्टली आप दोनों एक अलग टैंजेंट पे खड़े होते हो एंड हाउ डू यू कम एट द कॉमन पॉइंट? हाँ, मल्टीपल फॉर अगर एग्जांपल? जैसे कि कोई हायरिंग है, कोई प्लान है कि अभी ये करना है या ये करना है, ठीक है? कोई चीज़ किसी को अगर सपोज़ किसी का किस डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर चीज़ ले जानी है, व्हाट विल बी द क्विकेस्ट एंड व्हाट कैन बी द फास्टेस्ट वे एंड हाउ डू वी डिस्कस दोज़ थिंग्स? And व्हाट have ever these clashes been responsible for a very deciding moment for the company of Manastu company in the years of like 8 years of its journey? Definitely, because the clashes happens when the definitely the matters are important, but the most important thing is that what do you do after the clashes? The very important thing is वो हो गया क्योंकि वो इट्स फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वी केयर दैट्स व्हाई वी फाइट एंड वो डिस्कशन हुआ वो फाइट हो गई तो हो गया 5 मिनट में हाँ ठीक है चलो वी आर फाउंडर एक अगेन दूसरे को को फाउंडर समझा, एक अगेन दूसरे को समझाया. हाँ Now let's come on to the same page and एंड proceed फाइंड अ towards सोल्यूशन perspective. या फाइंड अ सोल्यूशन बिकॉज दैट्स वेयर द ट्रस्ट कम्स इन कि हम दोनों के वी ट्रस्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ दैट वो क्वेश्चन कभी नहीं होता आर वी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आर वी इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर सेल्फ मोटिव सेल्फ गोल हम कुछ कर रहे हैं वंस वो क्लैरिटी होती है तो आप झगड़ो जितना झगड़ना है एज लॉन्ग एज इन द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर 5 मिनट में भूल जाओ Yeah, अपना अपना काम करो yeah, दैट्स आई थिंक प्रॉब्ली ट्रू फॉर एनी अदर most of the relation any relations for that matter be that absolutely. of a family be that of your friends. That's the core of the relationship, I guess. So, No, and I think I just want to say that you are the Jai Viru of Manastu space, or maybe the space tech. as long as we achieve what we want to do, you call whatever, it doesn't work. Okay, all right. I'm sure you will achieve the Gabbar, 100%.